और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास ने इजरायल को वीडियो जारी करके धमकी दी। इजरायल के ग्राउंड अटैक से पहले सुरंगों में हमास लड़ाकों की विध्वंसक जंग की तैयारी है। नरक कर रहा है इजरायली सेना का इंतजार, यह हमास ने धमकी दी। इजरायली सेना पर हमले का बहुत बड़ा प्लान है और इसी बात का लगातार सबसे बड़ा चैलेंज भी इजरायली सेना के सामने है जब वो ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के खिलाफ ईरान का बड़ा प्लान, कई देशों को लामबंद कर रहा है ईरान और अमेरिका में वॉर की आशंका बढ़ गई है। तो देखिए ईरान और अमेरिका के बीच वॉर की आशंका बढ़ गई है क्योंकि खबर ऐसी है कि कई देशों को लामबंद करने की तैयारी में ईरान अमेरिका के खिलाफ तनातनी सीधे तौर पर ईरान वर्सेस अमेरिका की देखने को मिल रही है। तो कैसे ये युद्ध पहले से देखिए तनातनी है, लेकिन अब ये जो युद्ध है इजराइल और हमास का, इस युद्ध के बीच अमेरिका वर्सेस ईरान आमने सामने आ रहे। महाविनाशक प्लान क्या है यह आपके लिए जानना जरूरी। अमेरिका के खिलाफ अरब देशों को लामबंद कर रहा ईरान, जो खबर आ रही है अमेरिकी बेस पर हमले के लिए ईरान ने तीनों देशों को उकसाया भी है। जी हाँ, ये तीन देश कौन कौन से? इराक, यमन और सीरिया को ड्रोन अटैक के लिए ईरान ने उकसाया है। तीनों देशों में मौजूद विद्रोहियों ने अमेरिकी बेस पर भी हमला किया, ऐसी भी खबर है। अमेरिकी बेस पर लगातार हो रहे हमले से युद्ध का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो जानकारी सामने आ रही है सबके बीच अमेरिका वर्सेस ईरान महाविनाशक प्लान को लेकर कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन। अमेरिकी अधिकारियों का यह मानना है कि ईरान सीधी जंग नहीं चाहता, ईरान उकसाने वाली हरकत करके युद्ध का खतरा लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अंजलि जी हाँ, कुछ देशों को साथ लाकर ईरान अमेरिका इजराइल पर दबाव बढ़ाना चाहता है, ये जानकारी मिल रही है। और ईरान का तरीका गलत और संघर्ष करने वाला है, ये अमेरिका ने भी कहा है। इसके अलावा ईरान इस तरह की हरकत करता रहा तो युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा होगा, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। जी हाँ, तो तनातनी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है ईरान वर्सेस अमेरिका के बीच में। ओपी तिवारी सर, हमने देखा है कि ईरान जो है वो अमेरिका को फूटी आंख पसंद नहीं करता है, लेकिन अब जब इजराइल वर्सेस हमास की जंग देखने को मिल रही है तो ईरान सीधे तौर पर ये मानता है कि वॉर की फ्यूलिंग का काम अमेरिका कर रहा है। जिस तरीके की लामबंदी ईरान करने में लगा हुआ है अमेरिका के खिलाफ, क्या आने वाले समय में एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है ईरान वर्सेस अमेरिका के बीच? अंजलि, जो आपने भी दिखाया इससे पूरा सहमत हूँ। ईरान प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आएगा, अगर सामने आया तो इसका नतीजा उसको मालूम है, बिकॉज अमेरिका की जो फ्लीट बैठी हुई है, जो एयरक्राफ्ट हैं वो तबाह कर सकते हैं। इस तरीके से वो सीरिया हो या यमन हो या लेबनान हो, उनके बीच को भड़का के नॉन स्टेट एक्टर्स को हमेशा इन्वॉल्व करके ये हमेशा ट्रबल क्रिएट करता रहेगा। अगर ये वॉर शुरू होगी तो पहले लेबनान और सीरिया से होगा, ईरान बाद में आएगा, ईरान डायरेक्टली नहीं आएगा। लेकिन ओपी तिवारी सर, नॉन स्टेट एक्टर्स को फ्यूल कौन कर रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये सबको पता है ईरान कर रहा है। तो क्या ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा ऐसी स्थिति में अमेरिका डायरेक्टली? डायरेक्ट एक्शन लेना करुणा, देन ये वॉर का वेलकम करना होगा, ये विश्वास होगी। तो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा, किसी तरीके से इनके जो फंड्स हैं और जो बम है उनको नुकसान करना पड़ेगा। ऐसे देखा आपने कि अभी एक मॉस्क में जहां उनको उम्मीद थी कि जब रॉकेट्स बन रहे थे तो वहां उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये यूएस की इंटेलिजेंस और इजराइल की इंटेलिजेंस वर्क कर रही है ताकि हम इसको आगे ना बढ़ने दें और इनका रूट कॉज है जहां से इनको सपोर्ट मिल रहा है उसको बंद करो। सामने अगर वो आई तो वॉर डिफरेंट रूप ले लेगा, अगर सामने से लड़ाई वो बहुत ही अलग रूप होगा और ऐसा हो सकता है कि महाविध्वंस यानी कि विश्व युद्ध की तरफ भी ये जा सकता है, इस बात का बड़ा खतरा।